हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस में, सिंगल सेंटेंसेस में, डबल सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और किस तरह टाइप के सेंटेंसेस आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड जहाँ पर दिखाई दे, जैसे वह अपना काम कर चुका था, वह बाजार जा चुका था, या आ था, ई थी, ए थे, जैसे मैंने खाना खा लिया था, वह बाजार गई थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? टू शो एक्शन दैट हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है पास्ट में भी पास्ट, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और उससे भी पहले कोई काम हो चुका होता है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे वह जा चुका था, तो ये कार्य पास्ट में हो चुका है। ही हैड गोन, कोई स्पेसिफिक टाइम है उससे पहले ही वो काम हो चुका होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे वह बाजार जा चुका था, ही हैड गोन टू मार्केट। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। तो ये है सिंगल सेंटेंसेस जहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डबल होते हैं, वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। टू शो एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। कोई काम पास्ट में होने से पहले ही कोई दूसरा काम हो चुका होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस डबल सेंटेंसेस होते हैं, और वहाँ भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस दोनों का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना है और कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें यूज़ करना है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई अराइव द स्टेशन, व्हेन आई अराइव स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक जब मैं स्टेशन पहुँचा, दूसरा ट्रेन जा चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है, कौन सा काम पहले हुआ है यहाँ पे? ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन पहले गई है और स्टेशन वो बाद में पहुंचा है। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसको हम बनाते हैं सेंटेंस को। व्हेन आई अराइव स्टेशन, व्हेन के साथ हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे व्हेन आई अराइव स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं घर पहुंचा, मम्मी खाना बना चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड होम, मदर हैड कुक्ड फूड। तो यहाँ पे भी दो पार्ट है सेंटेंस के, जब मैं घर पहुंचा, दूसरा मम्मी खाना बना चुकी थी। तो काम जो पहले हुआ है, यहाँ पे कौन सा काम पहले हुआ है? मम्मी ने खाना पहले बना लिया है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। जैसे जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, मदर हैड कुक्ड फूड। तो व्हेन के साथ हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, सिंपल पास्ट का यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो कौन सा काम यहाँ पर पहले हुआ है? मरीज़ पहले मर चुका है, डॉक्टर बाद में पहुंचा है। तो इसके लिए हम पेशेंट हैड डाइड लिखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, ये वर्ड जहाँ पर आपको दिखाई दे वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा, और आफ्टर, अनटिल, एज सुन एज, ये वर्ड दिखाई दे वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो काम पहले हुआ है उसके लिए
पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं 10 साल से दिल्ली में था, तो कोई काम काफ़ी समय से वो दिल्ली में था, तो कोई इसके लिए जब टाइम भी दिया होता है और कोई काम पास्ट में हुआ होता है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है तो हम उसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। अगर निश्चित समय दिया होता है तो सिंस का यूज़ करते हैं, और ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया होता है तो फॉर का यूज़ करते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग दिया हुआ है हमें सुबह से, तो निश्चित समय दिया हुआ है तो सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार नहीं गया था, इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हैड के बाद सिर्फ हमें नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड को आगे लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह नहा चुका था, हैड ही टेकन बाथ, हैड उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह सो चुका था, हैड ही स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। वह बाजार कब गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है अब कब, तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे अगर हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो, उसके बाद हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तुम अब तक नहाए क्यों नहीं थे, यहाँ पे अब क्वेश्चन वर्ड दिया गया है क्यों। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों के लिए हम लिखते हैं वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड यू नॉट टेकन बाथ टिल नाउ, वाई हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार कैसे गया था, कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ, हाउ हैड ही गॉन टू मार्केट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं हैड की क्या होती है, आई हैड, वी हैड, यू हैड, इनको हम कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, एच ए को हटा देंगे हैड का और सिर्फ लिखेंगे डी, पोस्टॉफी करके डी लिखेंगे, एच ए को हटा के पोस्टॉफी लगाएंगे और डी लिखेंगे। इसको बोलेंगे आइड, वीड, यूड, हीड, शीड, देड, इटड। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है हैडेंट। जैसे उसने खाना नहीं खाया था, ही हैडेंट ईटन फूड, तो वहाँ पे हैड नॉट की जगह हम हैडेंट भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।